चलिए हेडिंग क्या है? सापेक्षिक अपवर्तनांक, जिसको कहते हैं क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सापेक्षिक अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा समझो ध्यान से। जैसे मान लो हम बोले कि इसका उम्र है 17 साल। कितना है? 17। इसका उम्र कितना है? 17 साल। तो बताओ जी, इसका उम्र बताने के लिए हम किसी का सहारा लिए? तो हम सीधा सीधी बता दिए। तो इस उम्र को बोलेंगे निरपेक्ष उम्र। क्या बोलेंगे? यानी किसी से तुलना नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि इसका उम्र जो है इससे 2 साल अधिक है, अगर हम ऐसे बोले, उदाहरण के तौर पर सोचना, ऐसा नहीं कि छोटा होगा, हो सकता है यही बड़ा हो, लेकिन बस समझने के लिए मान लो हम बोले कि इसका उम्र जो है उससे क्या है 2 साल अधिक है, तो बोलो इसका उम्र पता करने के लिए उसका उम्र पहले पता करना होगा। तो बोलो डायरेक्ट बताइए, इससे तुलना करके बताइए। तो याद रखना, जब कोई चीज किसी से तुलना करके बताते हैं तो सोचो यानी किसी के सापेक्ष बता रहे हैं, बोल रहे, तो उसी कहते हैं सापेक्षिक। क्या बोलते हैं? तो समझ गया होगा सापेक्षिक अपवर्तनांक, यानी यहाँ पर डायरेक्ट किसी का अपवर्तनांक नहीं बोलेंगे, यहाँ अपवर्तनांक किसी के दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसके सापेक्ष बताएंगे। नहीं समझा? जैसे हवा का अपवर्तनांक 1 है। कितना? हवा का अपवर्तनांक, और कांच का 1.5 होता है। तो हम बोल सकते हैं कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 1.5 गुना है। बोलना, तो वही हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये हुआ सापेक्षिक। क्या हुआ? तो सापेक्षिक अपवर्तनांक जब भी आ जाए, सोच लो यहाँ कोई एक माध्यम का अपवर्तनांक नहीं है, किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है लेकिन दूसरे माध्यम के सापेक्ष, उसको क्या कहते हैं? सापेक्षिक अपवर्तनांक। बोलो क्लियर है? डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी चलो लिख दिए हैं। जब किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात की जाती है उसे सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनेशन समझा तो अच्छा, नहीं समझा तो और भी अच्छा, कोई नहीं पूछेगा। क्लियर है? लेकिन जो इसका उदाहरण हम बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? उदाहरण में कैसे हम क्या कर रहे हैं उसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल कुछ हिलेगा नहीं। क्लियर है? आ रहा समझ में? चलिए उदाहरण क्या? कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। किसका? कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। समझने के ये जो अभी समझाएंगे इसको अच्छे से समझना, नहीं तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। क्लियर है? बोलो हम किसका अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं? किसके सापेक्ष? तो देखिए लिखने का तरीका पहले समझो, लिखा कैसे जाता है। तो म्यू मतलब अपवर्तनांक, म्यू मतलब किसका निकाल रहे हैं? कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लास, यानी जी इधर लिखेंगे। क्लियर है? किसके सापेक्ष? हवा मतलब एयर, इधर लिखेंगे ए। इसको पढ़ा जाता है ऐसे, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, उल्टा पढ़ना। क्लियर है? कांच का अपवर्तनांक हवा के, क्लियर है? या ऐसे भी लिखा रह सकता बहुत किताब में, म्यू जी ए, यानी जिसका अपवर्तनांक निकालना वो नीचे और जिसके सापेक्ष निकालना उसको ऊपर। इसको ऐसे पढ़ सकते हो, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखे तो बोला हम किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर रखेंगे, किसके सापेक्ष? तो समझ में आ गया? तो ये हो गया। अरे फॉर्मूला ही थोड़े, बस एग्जांपल है। बोलो क्लियर है? तो पैर जाएगा। बोलो इस तरह कुछ बोल देगा, लिख लेगा। चलो देखते हैं, टिरे मारते हैं। क्या मारते हैं? हाँ टिरे मार रहे हैं। 1 नंबर वाली, क्या नंबर वाली? कांच का अपवर्तनांक पानी के, तो बोलो म्यू, यहाँ क्या लिखेंगे? और यहाँ बारे वाह, या यहाँ म्यू बराबर बोलो म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी। सही है? सही है कि नहीं? गलत है। याद रखिए ऊपर उसको रखेंगे जिसका अपवर्तनांक निकालना है। किसका निकालना? कांच का। बाय किसके सापेक्ष? आ रहा समझ में? तो उम्मीद करते हैं तुम लोग सीख ही गया है। क्या गया है? अब चलो पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष लिखना। पानी का, तो बोलो यहाँ क्या? यहाँ या यहाँ, यहाँ बोलो। अब बोलो किताब में कहीं इस तरह या इस तरह लिखा रहेगा, क्वेश्चन में समझ जाओगे क्या दिया? कंफर्म? बोलना यार, कंफर्म ना? वाह तुम लोग तो होशियार निकला, सोचे नहीं थे। होशियार है लेकिन तुम लोग। ठीक
चलिए आगे बढ़े। हेडिंग देखते हैं। बात हो रहा प्रकाश का अपवर्तन। किसका अपवर्तन? प्रकाश का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ प्रकाश का। याद करो, प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके थे। उसमें हुआ क्या था? प्रकाश किरण एक समतल चिकनी सतह पर टकरा के फिर से वापस उसी माध्यम में लौट गया, यानी वहां माध्यम नहीं बदला था। माध्यम, तो यहां सोच लो अपवर्तन पढ़ रहे तो माध्यम तो बदलेगा ही बदलेगा। माध्यम तो चलो शुरू हो जाएं। तैयार हो? कन्फर्म? तो मान लो ये सीमा है। कौन? वो सीमा नहीं, हैदर नहीं। ठीक है, वो सीमा हैदर एक अलग सीमा है। ये क्या है? हाँ, बहुत बच्चा का लग रहा होगा सर ये तो रेखा है। ये क्या है? देख के लग रही रेखा लेकिन है सीमा। समझ में आया? याद ना, दिखेगी रेखा जैसी लेकिन है क्या? सीमा किसको कहते हैं पता है? यार जो दो को अलग कर दे, कोई दो चीज को अलग कर दे उसको सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलना रे। जैसे भारत और पाकिस्तान है, भारत और, बोलना यार, उसके बीच में एक सीमा है। क्या है? सीमा के इधर भारत तो इधर, बोलो दो देश को अलग कर रहा है कि नहीं, तो वो सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो याद रखना, सीमा का काम है दो को क्या कर देना। समझ में आया? याद रखना, कोई भी दो चीज को अलग कर दे सोच लो वो सीमा है। कौन है? जैसे मान लो तुम ही लोग का घर है, ठीक है, मान लो तुम लोग दो भाई है। अभी कितने भाई? दोनों बहुत बढ़िया, सभी मस्ती से रहते होगे, ठीक है, आराम से जो है। कभी मान लो बड़का छोटका पहन लेता होगा, छोटका बड़का कपड़ा पहन लेता है, अभी साथ में खाना, ठीक है, क्रिकेट खेलने साथ में जाना। लेकिन कुछ दिन के बाद तुम लोग का हो जाएगा शादी। और जब शादी हो जाएगा तो भाई भाई का प्रेम कहाँ चल जाएगा पता नहीं। लास्ट में तुम भी डंडा लेके निकलोगे, वो भी डंडा लेके निकलेगा। होता है कि नहीं? तो फिर क्या हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा घर के बीच में एक सीमा खींच दोगे। बहुत किसी घर में देखें आंगन में कोई दीवार डाल देता है, हल्का तोरा हल्का, ठीक, बोलो होता है कि नहीं होता? तो वो जो सीमा है वो क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, अलग अलग किया, तो वो सीमा कहलाई। क्या कहलाई? समझ में आया? सीमा मतलब जो अलग अलग करे। जैसे इमेजिन करो एक तालाब है। क्या है? तालाब में पानी भी है। तालाब में आप काहे सोच में डूब गए? टेंशन नहीं लीजिए, अभी अलग थोड़ा करना है, बाद में कीजिएगा। अभी सोच लगे हम कैसे अलग करेंगे अपना दूल्हा को। चलो इधर देखो। लेकिन सच बताएं, बहुत कोई बोलता है कि इसमें लड़की लोग का दोष होता है, लेकिन लड़का लोग का दोष। दूल्हा वाइफ का क्या बात मानोगे? दो जा पढ़ दे दो, जैसे इस तरह कुछ बात लगे तो जा पढ़ दे दो, ठीक। लेकिन ऐसा तुम मानोगे, तुम्हारा बड़का भाई नहीं मानेगा, छोटका नहीं मानेगा, तो भी नहीं चलेगा। ज्यादा मान लेता है, हाँ, जाल में फंसा लेता ना। अरे ऐसा ऐसा इमोशनल ही करेगा नहीं, वो कभी बोलेगा ही नहीं हमको तकलीफ है, खाली बोलेगा जानते हैं आप जो है ना कल आए तो हम सुने कि जो है ना बड़की बोल रही थी आपके बारे में कि वो तो बेकार है, ठीक, वो कोई काम का है। तो झूठ मूठ का इस तरह भरेगी, अपने गुस्सा लगने लगेगा, और जबकि पहले सब कुछ नॉर्मल था। फिर ये नहीं होता ना तो सच बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता परिवार में जीने में, है ना। तुम लोग देखो, कोशिश करो, हमरे बोलने से कुछ होगा नहीं। तुम लोग कहीं किसी घर में जाएगी, थोड़ा सा काम करना पड़े, ज्यादा करना, लेकिन परिवार बना के चलना। ये सब जो सिखा है इसका 5 टका अलग लगेगा। चलो समझो ध्यान से, ठीक नहीं, सही बात है। ये जो बोले इसका क्या मुद्दा नहीं है ये भी। चलिए इधर देखिए, तो हम बात कर रहे हैं जैसे मान लो एक तालाब है, उस तालाब में पानी भरा है। क्या भरा है? अब पानी का जो ऊपरी सतह, ऊपरी लेयर बोलो है, बताओ उसके ऊपर क्या हवा है, और उस सतह के नीचे तो बोलो दो अलग अलग माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? तो उसका जो लेयर है वही सीमा काम किया। किसका काम किया? तो वही सीमा है। क्या है? मान लो ये सीमा के इधर हवा है, हवा यानी कौन माध्यम, और इधर जो है क्या पानी है यानी सघन माध्यम। बोलो क्लियर है? तो बोलिएगा सर क्या ऊपर ही विरल नीचे ही सघन हो सकता है? तो ऐसा कोई जरूरी। मान लो ये दूसरी सीमा है, ये क्या है? मान लो ये कांच का एक टुकड़ा है ऊपर, किसका? अब प्रकाश कांच से हवा मारा, नीचे क्या है? बोलना यार, तो बोलो ऊपर क्या हो गया? कांच, नीचे हवा। तो बोलो ये सतह अलग कर रहा है, तो बोलो ये ऊपर क्या हो गया? सघन माध्यम। कौन माध्यम? और नीचे वाली क्या?
विरल है। बोलो क्लियर है? ये नहीं, याद रखिए सीमा जो है दो माध्यम को अलग करती है, जिसमें एक सघन है, एक क्या है, विरल। क्लियर है? तो चलो शुरू हो जाए। तो चलो पहला नंबर देखना है, जब प्रकाश मान लो विरल से सघन में आता है तो क्या होता है? किधर से किधर? विरल से सघन में आता है तो क्या होता है? जानना चाहोगे क्या? बोलो ना। झुक जाती है। झुकने तो सब में झुकती, किधर झुकती है? चलो यहाँ देखो, ए इधर देख रहे, मान लीजिए प्रकाश किरण आ रही है। प्रकाश किरण, कौन किरण? ये आई। तो बोलो ये आएगी तो ये अविलंब के साथ कुछ कौन बना के आएगी? बोलना यार, अविलंब के साथ कुछ कौन बनाएगी कि नहीं? तो बाबू ये जो है अविलंब है। ये क्या है? ये क्या है? अविलंब, जिसको अंग्रेज सब कहता है नॉर्मल। क्या कहता है? मान लो अविलंब के साथ कितना कौन बना कर रहा? आई। कितना? जाना चाहिए सीधा, जाना चाहिए। लेकिन देखा गया प्रैक्टिकली कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आता है, विरल से, तो प्रकाश किरण जो है ना, ये जिधर जा रहा था उधर नहीं जाके थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाती है, थोड़ा अविलंब की ओर, यानी ऐसे चली जाएगी। बोलो क्लियर है? तो दिख रहा है आपको? ठीक है, बोलो दिख रहा है कि नहीं? तो प्रकाश क्या हुई? इधर थोड़ा झुक गई। ऐसा नहीं लग रहा जा रहा था इधर, थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। तो बोलो अपने वास्तविक पथ में चला या पथ से विचलित हो गया? तो यही है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का डेफिनेशन कितना आसान है, सुनना ध्यान से। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से, तो प्रकाश किरण अपने वास्तविक पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, मतलब हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का, बोलो क्लियर है? चलो अब यहां शुरू करें। मान लो चलो एक प्रकाश किरण है, बोलना यार, कौन किरण? अब क्या प्रकाश किरण किधर से आ रही है? कहां से? सघन से विरल की ओर, सघन से। बोलो क्लियर है? ये अविलंब है। बोलना यार, अविलंब जिसको अंग्रेज में नॉर्मल कहता है। कितना एंगल बना के? तो देखा गया जबकि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में, सघन से विरल माध्यम में आता है, तो ये प्रकाश किरण जैसे ही दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, अविलंब से दूर हट जाता है। अविलंब से यानी जिधर जा रहा था उधर नहीं जाके पथ से विचलित हो जाता है। तो ये भी अपवर्तन है। ये भी क्या है? क्लियर है? और आपको इस चीज को जरूर याद रखना है, कंफर्म, कि जब प्रकाश विरल से सघन में आएगा तो अविलंब की ओर झुकेगा, विरल से सघन में आएगा तो, और सघन से विरल जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगा। तो हम कुछ पूछें जवाब दोगे? यहाँ आई और आर के बीच क्या संबंध है? आई छोटा है, आर बड़ा है? अच्छा, आई बड़ा है, आर छोटा है। सही बात है। बोलो यहाँ और आई और आर के बीच क्या संबंध है? आर बड़ा है, हाँ, आई छोटा है। सही बात है। तो याद रहेगा ये चीज। चलो पढ़ो तो। क्लियर है? सब बताएंगे दीदी, सब बताएंगे, टेंशन में। ये क्लियर हुआ? सबसे पहले अपवर्तन का नियम समझिए। क्या समझिए? सबसे पहला नियम, आपतित किरण ये जो आ रही है इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। कौन किरण है? आपतित। इधर जो गया ये अपवर्तित किरण। कौन किरण? अपवर्तित। बोलो क्लियर है? उसी तरह ये वाली कौन है? आपतित किरण। कौन किरण? और ये अपवर्तित किरण। हाँ, क्या सही है कि नहीं? बोलना यार। ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। सुनना ध्यान से। तो आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अविलंब और तीनों हमेशा एक ही तल में होगा। एक ही, जैसे मान लो ये सतह प्रकाश ऐसे डाले, मान लो ये अविलंब के सतह ऐसा, ऐसे या ऐसे नहीं मुड़ेगा, ऐसे डालें तो ऐसे ही इधर या इधर होगा, ऐसे ही। लेकिन तल क्या होगा? एक ही होगा। समझ में आ रहा? तल क्या होगा? मतलब ऐसा नहीं कि डाल रहे हैं इधर से, ठीक है, और चला गया इधर या इधर, ऐसा नहीं होगा। वो इधर ही जाएगा, थोड़ा इधर सट सकता है, उधर सट सकता है, लेकिन तल क्या होगा? सेम। तल क्या होगा? समझ में आ रहा है? क्लियर है? दूसरा नंबर, अपवर्तन जो है स्नेल के नियम का पालन करता है। किसका? स्नेल का नियम का कहना है कि बताओ ये आपतन कौन है?
और ये अपवर्तन कौन? तो स्नेल का नियम का कहना है कि आपतन कौन की जया, जया मतलब साइन, आपतन कौन की जया इन साइन आई, और अपवर्तन कौन की जया इन साइन आर, दोनों का अनुपात जो होगा वो एक नियत होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उसका वैल्यू कभी चेंज। बोलो क्लियर है? आ रहा समझ में? तो ये अपवर्तन का नियम है। किसका नियम? देखिए अपवर्तन के नियम, किसके नियम? पहला, आपतित किरण, अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में। दूसरा, अपवर्तन स्नेल के नियम का, और स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटे साइन गई, साइन आई बटे साइन गई, सॉरी साइन आर बराबर क्या? बोलो क्लियर है? आ रहा समझ में? चलिए अब अपवर्तन किस कारण से होता है? आपके मन में होगा कि सर ये जो झुका इधर या उधर गया, क्यों गया? इसके पीछे देखो रीजन क्या है। देखो जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका चाल बदलेगा। क्या बदलेगा? और चाल बदलेगा तो तरंग दैर्ध्य वगैरह भी बदलेगा। बोलना यार। तो चाल बदलने के कारण होता है क्या है, जो कोण होता है वो बदल जाता है, दिशा बदल जाता है। क्या हो जाता है? चाल बदला, सोचो जरा सा, तो दिशा क्या हो गया? बोलो कैसे? तो वेग बदला, चाल बदला तो दिशा बदलेगा। बोलो कैसे? रीजन समझो। मान लो तुम यहां से यहां आए, 1 सेकेंड में 5 मीटर चले। कितना मीटर? कितना मीटर? तो बोलो तुम्हारा चाल कितना है? अब तुम्हारा चाल अगर कम हो जाए तो 1 सेकेंड में 5 मीटर चलोगे या कम चलोगे? कम चलोगे ना। दिमाग में सेट हुआ? बोलना है कंफर्म। समझ में आ रहा? हो सकता है 4 मीटर चलेगा। तो जरा यहां समझो, देखो अगर 1 सेकंड में प्रकाश इतना दूरी तय किया तो याद रखना अगला 1 सेकंड में भी इतने तय करेगा, इतने। ये विस्थापन सेम रहेगा, विस्थापन। तो बोलो यहां पर चाल ज्यादा है तो ये ज्यादा दूरी तय किया, और यहां चाल घट जा रहा है। बोलना यार। लेकिन भाई विस्थापन उतना ही तय करना है। सोच लो तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ज्यादा दूर तय करना होगा। थोड़ा ऐसे झुका, थोड़ा कम दूरी में चल जाएगा ना। तो बोलो आप समझ में आया? रीजन ये बुझ गए कि नहीं? लेकिन तरनी जे करवा दिले ना हमरा ना, मैं टह पारबो कि नहीं? हाँ, हम सोचे कहीं नया फिगर ना बनाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? मेन है चाल का परिवर्तन होना। किसका? चाल परिवर्तित नहीं होती तो ये अपना पथ परिवर्तित। बोलो क्लियर है? बोलना यार, पढ़ो।